हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, आज का वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए और उनके जीवन को भी बदले। आज जो हम सीखने वाले हैं परमेश्वर, वो इन चीज़ों को हम याद रखें और हमारे जीवन में लागू करें प्रभु। जो भी लोग ये वचन सुनने वाले हैं उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, उनके जीवन से, उनके जीवन में ये बीज लगने दे, वचन का बीज लगने दे और 100 गुना फल आने दे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। माइक नहीं लिया मैंने। आज का जो वचन है वो हम पवित्र आत्मा के विषय में ही सीखने वाले हैं, पर हम पवित्र आत्मा के वरदान में जाने वाले हैं। ओके, पवित्र आत्मा के वरदान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उस वरदान में मैं डायरेक्टली जा नहीं सकती। थोड़ी बहुत उसके पहले आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरदानों में जब हम वरदानों के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, आमेन। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च में तो जाते हैं, पर उन्हें पवित्र आत्मा क्या है, कहाँ है, क्या करता है, कुछ पता नहीं है। आप पूछो उन्हें पवित्र आत्मा क्या है, नहीं पता है। कहाँ रहता है, नहीं पता। क्या काम करता है, नहीं पता। ये भी नहीं पता। हमने क्या सीखा, पवित्र आत्मा कहाँ है, कहाँ पवित्र आत्मा कौन है, हमने पहले क्या सीखा। थोड़ा बेस देना चाहती हूँ मैं, फटाफट रेडी है आप लोग। पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर है, ठीक है। वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। तीन परमेश्वर तीन नहीं है, एक ही है, पर तीन अलग अलग लोग हैं जो एक ही है। ओके, पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के जो पावर है वो इक्वल है। ओके, तीनों का सामर्थ्य सेम है। कोई पिता का ज्यादा, पवित्र आत्मा का कम, यीशु का कम, ऐसा नहीं है। तीनों इक्वल है और तीनों एक है, ठीक है। अब हम तीन परमेश्वर की उपासना नहीं करते, हम एक ही परमेश्वर की उपासना करते हैं। उसी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आता है, ठीक है। पिता का काम था योजना बनाना। मनुष्य जाति जब पापी हो गई तो पिता का काम था योजना बनाना कि मनुष्य जाति को कैसे बाहर निकालना है। उस योजना को पूरे करने के लिए यीशु पृथ्वी पर आया कि यीशु को पता था कि उसे बलिदान के रूप में जाना ही होगा, क्योंकि पिता ने क्या कहा था कि जब पाप करते हो तो बलिदान देना जरूरी है। और बलिदान कैसा चाहिए, अगर मनुष्य जाति के पापों को उठाना है तो निष्पाप होना चाहिए, उस पर कुछ खोट नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु आए पृथ्वी पर और वो क्रूस पर बलिदान गए सारे मनुष्य जाति के लिए। पिछले जो लोग हैं उनके लिए भी, जो उस वक्त लोग थे उनके लिए भी, और जो आगे आने वाले लोग थे हमारे लिए भी। समझ में आ गया। और फिर प्रभु यीशु जाने के बाद पवित्र आत्मा आ गया, ठीक है। अब हम कौन से युग में रहते हैं, पवित्र आत्मा के युग में। पवित्र आत्मा कहाँ है, पवित्र आत्मा के दो हमने ये देखे थे, दो अनुभव होते हैं। एक तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, दूसरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आता है, जब हम पहली बार यीशु मसीह को अपनाते हैं, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब, ठीक है। जब हम पवित्र आत्मा को जब हम पवित्र आत्मा को पहली बार प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब यीशु मसीह को पहली बार जब हम स्वीकार करते हैं प्रभु के रूप में, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। प्रभु यीशु को जब हम स्वीकार करते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है, ठीक है। वो हमने समझा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहने के लिए आता है तो वो हमारे लिए होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर से आता है तो वो दूसरों को आशीष देने के लिए होता है। हमने लास्ट टाइम सुना था, है कि नहीं, दूसरों को आशीष देने के लिए आता है वो, ठीक है। पवित्र आत्मा जब ऊपर से आता है तो हम उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, ठीक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोग अपने हाथ रखे, पास्टर अगर आपके ऊपर हाथ रखता है और प्रेयर करता है तभी भी आपको मिल सकता है,
कैसे समझेगा पवित्र आत्मा आपके ऊपर से आए हैं? पहला चिन्ह, लोग अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। बहुत बार बाइबल में ये हुआ है कि अलग अलग जगह पे पवित्र आत्मा जब आया है, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे हैं। तो उससे हमें समझ में आता है कि पवित्र आत्मा ऊपर से आया है, क्योंकि आपको आने के बाद गिफ्ट दे दिया है उसने। कौन सा गिफ्ट दिया? अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। अभी हमको आगे चल के हमें गिफ्ट सीखने, कौन से गिफ्ट्स है, फिर हमको समझेगा ना हमारे आत्मा अंदर भी है, हमारे ऊपर भी, और अगर ऊपर है तो हमारे अंदर से गिफ्ट्स बहेंगे। आप दूसरों को भविष्यवाणी दोगे और वो भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओके। बहुत बार कुछ लोग होते हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते, चर्चेस में ये सिखाया नहीं जाता है, पर मैं आग्रह करती हूँ हर चर्चेस को कि पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया वो लोग, ठीक है। पौलुस ने एक कोरिन्थी लोगों को एक लेटर लिखा और कहा कि अनजान मत रहो पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में, क्योंकि अगर तुम पवित्र आत्मा के बारे में जानोगे ही नहीं तो तुम बढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। तो कौन सा वचन है वो? 1 कोरिन्थियों 12:1। 1 कोरिन्थियों 12:1। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ती हूँ। नाउ 1 Corinthians 12:1। Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. समझ में आ रहा है? 1 कोरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, अब मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान रहो। अनजान मतलब, मैं बता रही हूँ, अनजान मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए। 1 कोरिन्थिकरांस 12:1। आता बंधूंनो, आध्यात्मिक दानासंबंधी तुम्ही अज्ञान असावे असे मला वाटत नाही। पौलुस अपने चर्च को बोल रहा है कि पौलुस क्या करता था? अलग अलग मिशनरी ट्रिप पे जाता था। पौलुस की मिनिस्ट्री यूनानी लोगों के साथ थी, वो यहूदी लोगों को प्रीच करने नहीं जाता था, और जब वो जाता था हर चर्च में लोगों को सुसमाचार देता था, यीशु में लाता था, और फिर यीशु में आने के बाद उनको बोलता था कि अरे अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बाकी है, अगर तुम्हें यही नहीं पता तो तुम पढ़ोगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो हमें अनजान नहीं रहना है, ठीक है? क्लियर है इतना? आगे बाइबल हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं। बाइबल टीचर्स अस दैट देयर आर 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हम पढ़ने वाले हैं कौन से 9 वरदान? 1 कोरिन्थियों 12:8-10। 1 कोरिन्थियों 12:8-10। तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। For to one is given, 1 Corinthians 12:8-10. Can you please open your Bibles? For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. हिंदी में पढ़ रही हूँ। 1 कोरिन्थियों 12:8-10। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान के प्रवचन की योग्यता, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है, तो किसी को चंगा करने की क्षमता है उसी आत्मा के द्वारा दी गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियां दी गई है, तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ दिया गया है, और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंदर को पहचानने की शक्ति, किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। मैं मराठी में भी पढ़ रही हूँ। एका व्यक्तीला आत्म्याद्वारे दैवी ज्ञानाचे वचन सांगण्याचे शहाणपण दिले जाते, आणि दुसऱ्या व्यक्तीला त्याच आत्म्याच्या द्वारे दैवी ज्ञानाने बोलण्याचे, कोणाला त्याच आत्म्याने विश्वास व दुसऱ्याला फक्त त्याच एका आत्म्याद्वारे बरेच करण्याचे दान दिले आहे, दुसऱ्याला कोणाला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ती व दुसऱ्याला भविष्य सांगण्याची शक्ती, तर दुसऱ्याला आत्म्यातील फरक ओळखण्याची, दुसऱ्या कोणाला वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याची,
दुसऱ्याला भाषांतर करून अर्थ सांगण्याची शक्ती दिली आहे. हालेलुया. तो परमेश्वर क्या बोल रहा है यहाँ पे? परमेश्वर ने यहाँ पे 9 वरदान हमें दिए हैं. हालेलुया. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो आपको वरदान देगा. हालेलुया. कितने लोग एक्साइटेड है? एक्साइटेड है क्या वरदान देने वाला है? सी, पहला इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ. इंग्लिश के जो वरदान है वो ये है, वर्ड ऑफ विजडम. वर्ड ऑफ विजडम हिंदी में है दिव्य ज्ञान के वरदान. दिव्य ज्ञानाने बोलण्याचे वरदान पहला वरदान है. ठीक है. दूसरा है गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज. हिंदी में है दिव्य ज्ञान के प्रवचन. मराठी में है दैवी ज्ञानाचे वरदान. हम एक एक वरदानों को एक एक सीखने वाले हैं. ठीक है. अब मैं आपको सिर्फ बेस दे रही हूँ. गिफ्ट ऑफ फेथ तीसरा वरदान है. इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ फेथ विश्वास का वरदान. मराठीमध्ये विश्वासाचे वरदान. गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स चंगाई का वरदान, बरे करण्याचे दान. फिफ्थ है गिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ मिरेकल्स. ओके. आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान. हालेलुया. अद्भुत कार्य करण्याचे वरदान. हालेलुया. ओके. छठवां गिफ्ट है गिफ्ट्स ऑफ प्रोफेसी भविष्यवाणी का वरदान. ओके. भविष्यवाणी करण्याचे वरदान. नाही कुशली आहे. सातवां डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स. सातवां क्या है? भली डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स भली बुरी आत्माओं को पहचानने का वरदान. आत्म्यातील फरक ओळखण्याचे वरदान. आठवां है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टंग्स अन्य भाषा बोलने का वरदान. वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याचे वरदान. नौवा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ बताने का वरदान. हालेलुया. दूसऱ्याला भाषांतर करून अर्थ सांगणारा वरदान. आमेन. अब ये क्या है क्या नहीं एक एक करके हम वरदान को सीखने वाले हैं. पर आज हम बहुत स्लो जाने वाले हैं. आज मैं वरदान नहीं शुरू कर रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इसका उत्तर आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड नहीं दिया तो आपको समझेगा नहीं. अभी क्लियर हो रहा है? आपको क्लैरिटी आ रही है? पवित्र आत्मा के विषय में आपको ज्ञान मिल रहा है आपको? ओके. पवित्र आत्मा वरदान कैसे देता है? ओके. बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे याद है मैं पहले के चर्च में जब थी स्क्रीन पर शो नाही होते, शेअर नाही होते. इकडे झालंय तू शेअर नाही केलेस झूमवर शेअर नाही केलेस तू तेच ओपन केलेस. समझ इधर देखो वो करेगी. पवित्र आत्मा वरदान कैसे देता है? पवित्र आत्मा वरदान कैसे बांटता है? ओके. पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है वरदानों को बांटने की. तो कई बार क्या होता है ना चर्चेस में जब वरदान मिलते हैं तो लोग जलन रखते हैं एक दूसरे से. इसको ये वरदान क्यों, मुझे वो वरदान क्यों नहीं. ओके. कई बार मुझे याद है मैं लोगों को साथ में लेती थी और मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी अन्य भाषा का वरदान मिलने के लिए. और कुछ लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था. तो जिनको नहीं मिलता था उनको बहुत बुरा लगता था और वो लोग बोलते थे अरे इनको मिला मुझे क्यों नहीं मिला. तो यहाँ पे आज मुझे वो आपका सवाल का उत्तर देना है कि आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपका समय नहीं आया है. और पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है. शायद आपका समय नहीं आया है इसलिए आपको नहीं मिला. जब आपका समय आएगा आपको भी वो वरदान मिलेगा. हालेलुया. कई बार ना लोगों में वरदानों के ऊपर से बहुत जलन होती है. ये पॉइंट मुझे कवर करना है प्लीज. आगे चल के हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आने वाले हैं. हमें पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है. क्या हो सकता है कि जब लोगों को वरदान मिलते हैं तो लोगों के अंदर ना जलसी आ जाती है, जलन आ जाती है. इसको जबरदस्त वरदान मिला है, इसके हाथ से चंगाई हो रही, मेरे हाथ से चंगाई नहीं हो रही. इसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, मुझे नहीं मिला है.
इसको छुटकारे का वरदान मिला है, मुझे नहीं मिला। तो लोग क्या करते हैं, जलन रखने लगते हैं। और जलन की वजह से क्या होता है, जलन की वजह से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ही नहीं। जब आप जलन रखोगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि जलन जहां पर है वहां पर अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। जलन परमेश्वर की ओर से नहीं है, ईर्ष्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीजें शैतान की ओर से है। और इसलिए जब आप देखते हो कि आपके साथ आया हुआ व्यक्ति बढ़ रहा है, आपसे भी ज्यादा आगे गया है, तो आप कई बार जलन रख सकते हो उस व्यक्ति से, पर आपको ये करना नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है और वो अपने इच्छा से देता है। पवित्र आत्मा देखता है कि बाबा कौन से व्यक्ति को कौन सा वरदान देना है। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने छुटकारे का वरदान दिया है। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे क्षमा छुटकारा करती है, मुझे भी छुटकारा करना है। पवित्र आत्मा आपको देगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वरदान आपको मिलता है उस वरदान की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। उसके ऊपर अटैक्स होते हैं उन वरदानों के ऊपर। अगर आप छुटकारा दे रहे हो तो आपको क्या लगता है, दूसरों का छुटकारा दोगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानता है कि भाई कौन ये वरदान को झेल सकता है और कौन नहीं। हालेलुया। तो वो वरदान वैसे देगा। समझ में आ रहा है? मैं अभी से आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हर एक को अलग अलग वरदान मिल सकता है, तो जलसी नहीं रखनी। जो आने वाले लोग हैं उनको भी मैं बोल रही हूँ आत्मा में, जब ये वचन वो सुनेंगे तो उनको भी ध्यान में रखना है इस बात को कि जलसी नहीं रखनी है, ठीक है? आत्मा में चलना है हमें, राइट? वचन को देखेंगे हम 1 कोरिन्थियों 12:11। कहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा वरदानों को बांटता है? ये वचन है 1 कोरिन्थियों 12:11। किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिस को जैसे जैसे ठीक समझता है देते हुए इन सब बातों को पूरा करता है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। 1 Corinthians 12:11 All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Right? 1 Corinthians 12:11 परंतु तो एकच आत्मा जो त्याच्या इच्छाप्रमाणे एकेकाला वाटून देऊन ही सर्व कार्य पूर्णत्वास नेतो। तो एकच आत्मा मतलब कौन है? पवित्र आत्मा, जो सबके अंदर है। हमारे अंदर कॉमन क्या है? पवित्र आत्मा है कि नहीं? ओके, अब और एक चीज आपको जानने की जरूरत है। आज का वचन शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मसीह की देह, मुझे थोड़ा इस बात पे टच करना है। मसीह की देह, ओके, इस बात पर मुझे थोड़ा आपको सिखाना है। मसीह की देह मतलब क्या? देखो, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, पहला ये समझ लो कि 2 राज्य है, ओके? 2 राज्य है, शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो शैतान के राज्य में, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं वो परमेश्वर के राज्य में। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो शैतान के राज्य से निकलकर यीशु मसीह के राज्य का हो जाता है। तो पहले जब हम नहीं मानते थे, हम शैतान की फैमिली के थे। अब हम यीशु मसीह को हमने अपनाया है, हम परमेश्वर के फैमिली के मेंबर हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के परिवार के भाग हो गए हम। तो अब हम कौन है पता है? अब हम एक शरीर है। समझ में आ रहा है? कैसे शरीर है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, जब यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, तो वो परमेश्वर के शरीर का भाग बनता है। हालेलुया। और एक परमेश्वर के शरीर का भाग मतलब क्या?
एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को मानता है तो वो चर्च में आता है। अब चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च मतलब आप और मैं है। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग चर्च है। समझ में आ रहा है? आप और मैं, आप, हमारा दूसरा नाम चर्च हो सकता है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है जहां पे हम मिलते हैं। रायन इंटरनेशनल कोई चर्च नहीं है, यहाँ पर हम मिलते हैं इसलिए ये चर्च होता है। अगर हम समुद्र के किनारे मिले तो वहां पे हम मिलते हैं। तो जहां पर लोग मिलते हैं वो क्या बोलते हैं? चर्च। रास्ते पर मिले तो वहां पर चर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है? चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पर चर्च कलीसिया होती है। ठीक है? अब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है तो हर एक व्यक्ति क्या करता है? कलीसिया का भाग बनता है, कोई ना कोई चर्च का एक पार्ट बनता है। और हम सब जो लोग यीशु मसीह में हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह में आते हैं वो क्या है? यीशु के अंग है। समझ में आया? सिर कौन है? कलीसिया का सिर कौन है? हमारा। कलीसिया मतलब कौन? सारे लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं वो। कलीसिया मतलब कौन? हम, है कि नहीं? तो हम कौन बनते हैं? अंग बनते हैं, यीशु मसीह के अंग बनते हैं। कोई हाथ बनता है, कोई पैर बनता है, कोई नाक बनता है, कोई मुंह बनता है, कोई आंखें बनता है, कोई कान बनता है, कोई इंटेस्टाइन, कोई किडनी। समझ में आ रहा है? यीशु सिर है। कलीसिया के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, ऊपर की अथॉरिटी कौन है? यीशु। हालेलुया। और हम यीशु सिर है। सिर अंग से अलग हो सकता है क्या? नहीं ना, अंग पूरा एक ही है कि नहीं? तो यीशु सिर है और हम कौन है? उसके अंग। तो कविता हाथ हो सकती है, रंजना पैर हो सकती है, कीर्ति आंखें हो सकती है। अलग अलग अंगों का अलग अलग काम होता है। आमेन। जब हम चर्च में आते हैं तो हम एक शरीर के भाग। अब यीशु को कितने लोग मानते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मानते हैं कि नहीं? तो वो लोग भी उसके अंग का भाग है कि नहीं? और हम यहाँ पे हैं, वो वहां पे। लाइक अमेरिका में जो लोग मानते हैं वो भी उनके भाग है, राइट? ये यीशु के अंग ही है। हाँ, और हम सब कौन है? भाई बहन है। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह में आते हैं वो हर कोई भाई बहन होता है यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु के लहू से वो एक हुए हैं। यीशु ने अपना लहू उसके लिए भी बहाया है, मेरे लिए भी बहाया है, रंजना के लिए भी बहाया है, मेरे लिए भी बहाया है। समझ में आ रहा है? तो हमारा नाता क्या बन रहा है? हम एक फैमिली के हैं तो हमारा नाता क्या बनता है? भाई बहन। अब कुछ लोग बोल सकते हैं भाई हमारी शादी होने, अभी शादी नहीं होने। ओके, शादी का ये ऐसा होता है कि अभी तक भाई बहन है, बट जब तुम्हारी शादी तय होती है तो तू यार हस्बैंड एंड वाइफ, बाद में आप भाई बहन की तरह ट्रीटमेंट करो एक दूसरे को। तुम हस्बैंड एंड वाइफ हो, ठीक है, और तुम्हारा बाकी लोगों के साथ जो नाता है वो भाई बहन का है, ठीक है, वरना भाई बहन की तरह ही ट्रीट करोगे। दिमाग आपका थोड़ा कम है कि नहीं? हमारे बोला ना एक साथ, तो अपन भाई बहन, ऐसा नहीं है। यीशु ने अगर तुम्हें जोड़ा है एज वन हस्बैंड एंड वाइफ, तो यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, और बाकी के लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का होता है, ठीक है? ठीक है। तो आप लोग जानते हो आपके कितने भाई बहन हैं यीशु मसीह में? या आपके आजू बाजू में जो चर्चेस हो रहे हैं वो क्या है? सिर्फ हमारा चर्च के लोग भाई बहन नहीं है, दूसरे चर्च के लोग भी हमारे भाई बहन हैं। बता बोले ये कौन है तू? वो नहीं है, वो लोग को भी यीशु हमारे चर्च का पेट्रोटिज्म बहुत है। सुनो, ऐसा नहीं है। हमारा चर्च हो या किसी और का चर्च हो, अमेरिका में जो चर्चेस हो वो भी हमारे भाई बहन हैं, जापान में जो चर्चेस है वो भी हमारे भाई बहन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो चर्चेस है वो भी हमारे भाई बहन हैं, अमेरिका में जो है वो भी हमारे भाई बहन हैं, दुबई में भी जो चर्चेस है वो भी हमारे। समझ में आ रहा? जितने लोग यीशु को मानते हैं वो हमारे भाई बहन हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब एक वचन पढ़ना चाहूंगी, 1 कुरिन्थियों 12
12 से 14। जैसे हम में से हर एक का शरीर तो एक है, पर उसमें अंग अनेक है, और यद्यपि अंगों के अनेक रहते हुए भी उनसे देह एक ही बनती है, वैसे ही मसीह है। क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हो, चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया है, और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई है। अब देखो, मानव शरीर किसी के अंग से ही तो बना नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत से अंग होते हैं। हालेलुया। सुनो, मानव शरीर है, कैसा हमारा शरीर है? मेरे शरीर में हाथ बोलेगा मुझे अपना काम करना है, तो चलेगा क्या? हाथ बोलेगा मैं पैर के साथ काम नहीं करूंगा, तो चलेगा? हाथ को, पैर को, सबको कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, बराबर कि नहीं? हम सब लोग को जब यीशु मसीह के लिए कुछ करना है तो हम सब मिलकर काम करते हैं कि नहीं? आज मैंने बोला आज मेरा लैपटॉप घर पे रह गया, तो मैंने क्या बोला रंजना को, रंजना मेरा लैपटॉप लेके आ घर पे, तो वो अगर मेरा हाथ है तो मेरा हाथ ने ये काम करके किसके लिए किया? यीशु के लिए किया। हालेलुया। क्योंकि आज हम किसके लिए ये कर रहे हैं? यीशु के लिए, है कि नहीं? हमें चर्च क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर यीशु का वचन समझने के लिए, उसकी मिलकर कॉर्पोरेट स्तुति आराधना करने के लिए और समझने के लिए वचन, राइट? तो हम सबके अलग अलग काम है और सबका अलग अलग मकसद है। तो जब आप चर्च में यीशु मसीह में आते हो, ऐसा मत समझा रहे मैं यीशु मसीह में आ गया अभी तो मैं बैठ रहूंगा उधर बैठ के अंडा दूंगा रोज, बाकी कुछ काम नहीं करूंगा। नहीं, अंडा देने तब ठीक है, मतलब 1 महीने तक ठीक है, तब तक तो अंडे दे सकते हो, गर्म कर सकते हो कुर्सियां, पर उसके बाद नहीं, उसके बाद काम करना है ना? और तू और काम करता है, तू मेरा डबल काम करके रखता है। तो समझ में आ रहा है, हर एक के वरदानों को इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिर्फ पहले आप अलग अलग वरदान हो, लाइक आपको अलग अलग चर्च, सपोज मान लो आप हमारे चर्च में अलग अलग लोग आने लगे, भरने लगा चर्च। अब हर एक व्यक्ति यीशु मसीह में आया है, हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने वाला, अब वो चर्च का भाग बन गया है, तो वो भी बोलेगा क्षमा पास्टर क्षमा, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। तो किसी को हम ये लगाने के लिए देंगे, है कि नहीं? इसका हाइट है तो उसको हम ये लगाने के लिए देंगे, है कि नहीं? ऊपर किसी का हाइट है तो वो लगा सकता है कि नहीं? हमारे अपने आने वाले लोगों की कमी नहीं है संख्या, और हाइट भी बहुत अच्छी है बहुत सारे लोगों की। आने वाले लोगों के बारे में बोल भविष्यवाणी है, समझ में आ रहा है? तो हर एक को कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो कुछ लोग हेल्पिंग मिनिस्ट्री में होंगे, सुबह आके मदद करेंगे, कुछ लोग 10 बजे आएंगे बट स्तुति आराधना के लिए रहेंगे। कुछ लोग शुरुआत में उनको कुछ काम नहीं मिलेगा, पर बाद में परमेश्वर उनको वरदान देने लगेगा। शुरुआत में उनको सबको, हर एक को, सिर्फ कुछ लोगों को सिर्फ पैसे देने का काम है। कुछ लोग के पास परमेश्वर यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग, क्योंकि एक बार मेरे पास्टर ने मुझे बोला था कि मेरे पास्टर ने मुझे बोला था कि क्षमा क्या कैन यू कम इन द मॉर्निंग, लाइक जल्दी आ सकती है? तो मैंने बोला मैं तो बीच में नहीं आ सकती हूँ, मतलब हफ्ते के बीच में, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, इतना मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को फिजिकली आना पड़ता है, कुछ लोग शारीरिक रूप से मदद करते हैं, कुछ लोग पैसे के रूप से मदद करते हैं। जैसे भी रूप से हो आप मदद करो यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम जो जिसका वरदान है हम उसको इस्तेमाल करने के लिए चांस देंगे। जब मुझे परमेश्वर बोलेगा कि हाँ, अब मुझे परमेश्वर ने बोला रंजना को उठा वर्शिप के लिए, उसने गाना शुरू किया ना, स्तुति आराधना करना शुरू की। कविता को बोला, कविता ने भी किया। हर एक के वरदान है, हर एक के चीजें हैं। तो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वरदान आपके जीवन में बहने लगेंगे तो किसी के साथ जलसी मत रखो, मुझे ये क्यों और उसको वो क्यों नहीं। ये मैं पहले ही क्लियर करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। क्लियर है? बहुत क्लैरिटी रखनी है हमें, बाबा हमारा काम ये है, हमको ये करना है, हमारा काम वो नहीं है, हमको नहीं उसमें जाना। क्लियर है? देखो, और यहाँ पर क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे, चाहे हम यहूदी रहे हो, चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र,
एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया है। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई काला मोटा छोटा, कोई गरीब या कोई रिच नहीं है। हर एक को आत्मा एक ही दी जाएगी, वो है पवित्र आत्मा। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर मेरे घर पे काम करने वाली बाई अगर मुझे बोलती मुझे यीशु में आना है, तो उसे भी पवित्र आत्मा वही मिलेगा। और हमारे यहाँ बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स अगर आते भी हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, मुझे बोलते मुझे लेना है, तो उनको भी वही मिलेगा। समझ में आ रहा है? There is no difference, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक ही समान देखता है। और मैं चाहती हूँ कि जब लोग बड़े बड़े लोग भी आए या हम लोग भी आए, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप अपने टाइटल और पोजीशंस को चर्च के बाहर छोड़ के आए। ठीक है? संडे चर्च में आप लोग बॉलीवुड एक्टर्स या कॉर्पोरेट्स या सीईओ, आप यहाँ पर नहीं हो, आपके वर्क प्लेस में हो। समझ में आ रहा है? मेरा टाइटल, मैं पास्टर हूँ, मुझे सिर्फ यही है कि बस मैं लोगों की सही तरीके से सेवा करूँ। मैं भी अपना पास्टर का रुतबा नहीं दिखा सकती है, मैं रेवरेंड जितना आता है मैं आपको सिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा दे सकूँ। समझ में आ रहा है? पर जब भी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आने वाली होने वाला है। आप लोग बड़े बड़े लोगों को अपनी चर्च में आते हुए देखोगे, डिपार्टमेंट के हेड आएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हेड, एक्टर्स, कॉर्पोरेट्स, सीईओ, वीवीआईपी, पॉलिटिशियंस, ये लोग आएंगे, म्यूजिशियंस, एक क्लास म्यूजिशियंस आएंगे जिनका नाम बहुत बड़ा बड़ा है। पर जब तुम आते हो, तुम्हारा टाइटल्स, तुम्हारे स्किल्स सब बाजू में रख के आओ इधर, यू आर अ न्यू कमर, यू आर अ बेबी राइट नाउ। आप बच्चे हो, यहाँ पर आपको बच्चे भी नहीं हो, आप यीशु में पढ़ रहे हो, फिर भी आप जब भी यहाँ पर आओगे, आपको टाइटल्स और अपनी पोजीशंस यहाँ पर नहीं लेकर आना है। मैं कोई बड़ा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत लोगों से मिलूंगी। अगर वो चीज मेरे दिमाग में गई, मेरा टाइटल और मेरा पोजीशंस की, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलती, तो क्या होगा? जो गरीब लोग आएंगे ना, मैं उनको देखूंगी भी नहीं। अच्छा लगेगा आपको? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता देता हूँ। ये एक बार किसी चर्च में हुआ था। एक चर्च में एक लड़की आई थी, वो सीरियल से काम करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी वो। और जब वो आती थी तो कोई पास्टर उसको बोलता नहीं था कि छोटे कपड़े क्यों पहन के आ रहे, अच्छे कपड़े पहन के आ, नहीं बोलता था। क्यों? पैसा मिल रहा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो जब आती थी तो गले मिलना होता था, चुम्मा चाटी होती थी, ऐसे ऐसे ग्रीटिंग्स, ठीक है। पर तुम सबको करो ना वो, जब वो लड़की आई तो तुम करते हो। एक बार एक औरत थी हमारे चर्च में, जिसने, मैं पहले की चर्च के बारे में बात करूं, जिसने एक लहसुन बेचने वाली औरत को लेकर आई और मेरे पास्टर को के वाइफ को बोला कि इसके ऊपर प्रेयर करो। मेरे पास्टर के वाइफ ने देखा भी नहीं, उसको बोला कि आगे जाओ, इनसे किसी से प्रेयर करवा के लो। मेरा पास्टर ने भी नहीं देखा, उसको तो गरीब लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ वो चाहिए था, जो पैसे वाले लोग हैं उनको मस्का मारो, अपना आना चाहिए घर पे, अपने को टाइट आनी चाहिए, अपना घर चलना चाहिए, बस। गरीब लोग गए बाजू में, जो रिच लोग हैं उनको मस्का मारो। मेरे चर्च में वैसा नहीं होगा। रिच लोग मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, गरीब लोग भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप चर्च में आओगे, आपको छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं आना है। समझ में आ रहा है? एक जिम्मेदारी होती है जब तुम चर्च में एंट्री करते हो, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाइबल क्लियरली बोलता है कि फेवरेटिज्म मत रखो। फेवरेटिज्म मतलब क्या? जो बड़े लोग हैं उनको भाव दो, छोटे लोगों को मत भाव। बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े सीट पे बैठेंगे, गरीब लोग पीछे जाएंगे। नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी, परमेश्वर मुझे डांटेगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चर्च की पास्टर हूँ, और ऐसे किसी पास्टर को नहीं करना है। हमें हर वक्त ये अलर्ट रहना है कि हम सबके साथ इक्वली बिहेव कर रहे हैं।
राइट? अगर मैं आपसे बड़े बड़े लोग आने लगे और मैं आपसे बात करना बंद करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? आप बोलोगे ना हाँ आप बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे। नहीं, मुझे वो भी चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। राइट है? और हम तीसरी चीज, हम सबको क्या है, एक ही बपतिस्मा दिया जाएगा। जब बड़े बड़े लोग भी आएंगे उनको भी वही होली स्पिरिट, आपको भी वही होली स्पिरिट। एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई है। ठीक है? हमारी प्यास कैसे बुझती है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तब, है कि नहीं? हमें अच्छा लगता है कि नहीं? अब देखो, मानव शरीर किसी अंग से ही तो बना नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत से अंग होते हैं। कई बार हमारा जो शरीर है इसके अंदर किडनी भी है, इसके अंदर आंतड़ियां भी है। आंतड़ियां दिखती है क्या? किडनी दिखती है? नहीं दिखती है, पर वो महत्वपूर्ण अंग है ना। किडनी गई तो लग गई। कई बार आपके चर्च में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सामने आके काम नहीं करते हैं, पीछे काम करते हैं। मतलब सुबह आके, मेरे पहले के चर्चेस में मैंने देखा था, सुबह वो लोग 7 बजे से लेके हेल्पिंग टीम, सर्विंग टीम आती थी। 7 बजे वो लोग आते थे, 7-8 बजे चर्च खोलते थे, कुर्सियां लगाते थे, बैनर्स लगाते थे, सब सेटअप करते थे, और वो लोग 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 बजे तक वो लोग चले जाते थे। नहा के घर पे वापस आते थे वो लोग, क्योंकि इतनी कुर्सियां लगानी है, कचरा निकालना है, कुर्सियां साफ करनी है। ये हेल्पिंग टीम है और ये इम्पोर्टेंट है। वो लोग 10 बजे, जब चर्च चालू होता है 10 बजे सब आएंगे, पर ये हेल्पिंग टीम 8 बजे, 7:30 बजे रेडी हो जाती है। पानी भरना है, चाय लेके आना है, चाय या पानी है, या बेंचेस लगाने हैं, ये लगाने हैं, चेयर्स लगाने हैं। अब ये लोग दिखते हैं क्या? ये लोग 9:30 बजे निकल जाते थे। 10 बजे जब लोग चर्च में आते थे तो वर्शिप टीम आराधना स्तुति करने लगती थी। पर अब वो कौन सा अंग है? आंतड़ियां। हालेलुया। वो लोग दिखता नहीं है पर महत्वपूर्ण है। वो हेल्पिंग टीम दिखती नहीं है पर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगी तो कुर्सियां कौन लगाएगा? समझ में आ रहा है? इसलिए अपना अपना काम ढंग से करो। जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है ढंग से करो। ओके, इंग्लिश और मराठी में पढ़ के मैं आगे जा रही हूँ। For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For in fact the body is not one member but many. 1 कोरिन्थियन 12-14, कारण ज्याप्रमाणे आपल्यातील प्रत्येकाला एकच शरीर आणि त्याला अनेक अवयव असतात, आणि तरी सर्व अवयव जरी ते पुष्कळ असले तरी त्यांचे मिळून एक शरीर बनते, तसाच ख्रिस्त सुद्धा आहे. जर आपण यहुदी किंवा ग्रीक, गुलाम किंवा स्वतंत्र असून आपणाला एकच आत्मा देह म्हणून दिला आहे, कारण एका आत्म्याने आपणाला एक शरीर होण्यासाठी बपतिस्मा दिला आहे. आता एक मानवी शरीरात एकच अवयव असत नाही तर पुष्कळ असतात. हालेलुया. समझ में आ रहा है? अब लास्ट देखो, 9 वरदान जो है, लास्ट का सिखा के मैं बंद कर रही हूँ। 9 वरदान जो है वो 3 प्रकार में बांटे गए हैं। पहले जो 3 वरदान है, 3 वरदान बोलने के वरदान है, 3 वरदान सामर्थ्य के वरदान है, और 3 वरदान प्रकटीकरण के वरदान है। समझ में आ रहे हैं? तो आपको जो 9 वरदान मिले हैं, उन वरदानों में 3 वरदान बोलने के हैं, 3 वरदान सामर्थ्य के हैं, और 3 वरदान प्रकटीकरण के हैं। प्रकटीकरण के वरदान, ठीक है, अब हम वो वरदानों को देखेंगे कि कौन से क्या काम करते हैं। बोलने के वरदान, बोलने के उपहार, गिफ्ट ऑफ अटरेंस। बोलने के वरदान कौन से हैं? भविष्यवाणी, प्रोफेसी, भविष्यवाणी करण्याचे वरदान, डायवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स, अन्य भाषा बोलने का वरदान, वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याचे वरदान, आणि इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ बताने का वरदान, दूसऱ्याला भाषांतर करून अर्थ सांगण्याचे वरदान।
समझ में आ रहा है? दूसरा है सामर्थ्य के वरदान कौन से है? करण्याचे वरदान, करने के वरदान, मतलब हम कुछ करेंगे, हमारा सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ दिखेगा। वो कौन से वरदान है? गिफ्ट्स ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान, विश्वासाचे वरदान, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान, अद्भुत कार्य करण्याचे वरदान, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, चंगाई का वरदान, बरे करण्याचे दान। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? प्रकट करने के वरदान, अभी प्रकटीकरण के भी वरदान होते हैं, प्रकट करने के वरदान, प्रकट करण्याचे वरदान, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। अब कौन से वरदान है प्रकट करने के? वर्ड ऑफ विजडम, दिव्य ज्ञान के वरदान, दैव्य ज्ञानाने बोलण्याचे वरदान, वर्ड ऑफ नॉलेज, दिव्य ज्ञान के प्रवचन, दैव्य ज्ञानाचे वरदान, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, भली बुरी आत्माओं को पहचानने का वरदान, आत्म्यातील फरक ओळखण्याचा से वरदान। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो आज हमने क्या किया? बेस कवर किया है आपके लिए, ठीक है? अब हम वरदानों में आगे के हफ्ते में जाने वाले हैं। रेडी है आप लोग आगे के हफ्ते में? आज मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, ओके? सो आइए हम प्रार्थना करें, रेडी हो जाइए प्रेयर के लिए। परमेश्वर यीशु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज के वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज जो भी हमने सुना है, इस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। आज जो भी उसने सुना है, उस वचन को लागू करने के लिए, उस पर चलने के लिए उसे मदद कर, उसे अनुग्रह दे प्रभु, और उसके जीवन से 100 गुना फल पाए प्रभु। उसके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।